जो शिव की भक्ति करता है वही सच्चा साधक कहलाता है। जो सोमवार का व्रत रखता है वह शिव की कृपा से सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। सोमवार का दिन भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह दिन भक्ति, तपस्या और शिव स्मरण का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत रखता है वह न केवल सांसारिक दुखों से मुक्ति पाता है बल्कि उसके जीवन में प्रेम, सुख, सौभाग्य और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने अपने जीवन की हर कठिनाई को शिव भक्ति से जीत लिया और जिसने यह सिद्ध कर दिया कि जहां शिव हैं वहां शांति है, वहां ही सच्चा सुख है। कथा का प्रारंभ। शिव का नाम ही जीवन का सार है। एयूएम नमः शिवाय। यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ध्वनि है। इस ध्वनि में वह शक्ति है जो मनुष्य के कर्म, विचार और आत्मा को शुद्ध कर देती है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था शिवपुर। यह स्थान अपनी पवित्रता, शांति और साधना के लिए प्रसिद्ध था। गांव के हर घर में सुबह सुबह शंखनाद होता, गौ माता की घंटियां बजती और लोग मंदिर की ओर जल से भरा कलश लेकर जाते। गांव के बीचों बीच एक विशाल शिव मंदिर था, नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर। कहा जाता था कि यह मंदिर स्वयं भगवान विष्णु ने त्रेता युग में बनवाया था ताकि धरती पर शिव ऊर्जा का प्रवाह कभी समाप्त न हो। मुख्य पात्र का परिचय श्रद्धानंद, एक गरीब परंतु परम भक्त। शिवपुर गांव में श्रद्धानंद नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसका मन शिव भक्ति में इतना रमा था कि उसे कभी अपनी गरीबी का दुहक महसूस नहीं होता था। वह हर सोमवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, गंगा जल से स्नान करता, सफेद वस्त्र पहनकर शिवालय पहुंचता और शिवलिंग पर जल, बिल्व पत्र, धतूरा और चावल चढ़ाकर एयूएम नमः शिवाय का जप करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे श्रद्धानंद, पेट के लिए कुछ कर, पूजा से रोटी नहीं मिलती। लेकिन वह हंसकर कहता, महादेव जब मेरे जीवन के रक्षक हैं तो भूखा मैं कैसे रह सकता हूं। जो भगवान कैलाश पर बैठकर ब्रह्मांड को चलाते हैं वह अपने भक्त को कभी खाली नहीं जाने देंगे। शिव की परीक्षा। एक सोमवार की सुबह श्रद्धानंद मंदिर पहुंच ही रहा था कि रास्ते में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिले। वृद्ध भूखे थे, थके थे और बोले, बेटा, मुझे 3 दिन से अन्न का एक दाना नहीं मिला, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? श्रद्धानंद के पास केवल एक सूखी रोटी थी जो उसने व्रत के बाद खाने के लिए रखी थी। वह मुस्कुराया और बिना कुछ सोचे वह रोटी उस ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने रोटी ली और कहा, बेटा, आज जो तुमने किया वह केवल दान नहीं, भक्ति का प्रमाण है। तुम्हें जल्द ही महादेव का साक्षात दर्शन होगा। श्रद्धानंद चौंका, आप कौन हैं? लेकिन इतने में वह ब्राह्मण ओझल हो गए। महादेव का प्रथम संकेत। उस रात श्रद्धानंद ने स्वप्न देखा। एक प्रकाशमय गुफा में भगवान शिव स्वयं ध्यानमग्न बैठे हैं। उनके गले में सर्प है, मस्तक पर अर्धचंद्र और शरीर पर भस्म का लेप। उन्होंने आंखें खोली और कहा, श्रद्धानंद, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं प्रसन्न हूं, परंतु यह संसार परीक्षाओं से भरा है। अगला सोमवार तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आएगा, उसे पार कर लेना, फिर मैं तुम्हारे घर स्वयं आऊंगा। श्रद्धानंद ने प्रणाम किया और आंसू बहाने लगा। जब वह सुबह उठा तो उसके हृदय में अद्भुत शांति थी। उसे लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व महादेव की उपस्थिति में डूब गया है। गांव में संकट। अगले सोमवार से ठीक 1 दिन पहले गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। गांव की नदी में बाढ़ आ गई, खेत डूब गए।
और मंदिर का रास्ता भी जलमग्न हो गया। लोग भयभीत हो गए। अब कैसे पूजा करेंगे? शिवजी नाराज हो गए हैं। श्रद्धानंद बोला, नहीं, यह नाराजगी नहीं, यह परीक्षा है। जब तक सांस है मैं सोमवार को महादेव को जल चढ़ाऊंगा। वह अगले दिन सुबह अंधेरी रात में उठा, एक छोटे मटके में जल भरा और बारिश में भीगते हुए मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कीचड़, कांटे और ठंड से उसका शरीर कांप रहा था, परंतु उसके होठों पर बस एक ही शब्द था, AUM नमः शिवाय। भक्ति की पराकाष्ठा। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते उसके पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन वह रुका नहीं। शिवलिंग तक पहुंचकर उसने कांपते हाथों से जल अर्पित किया, फिर बिल्वपत्र चढ़ाया और बोला, प्रभु, जल तो मैंने दे दिया, अब मेरी आत्मा भी आपकी हो गई। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैला, शिवलिंग से जल की धारा उठी और उसके माथे पर गिर पड़ी। वह अचेत होकर गिर गया। जब उसने आंखें खोलीं, तो मंदिर में एक दिव्य स्वर गूंज रहा था, श्रद्धानंद, तुमने केवल व्रत नहीं रखा, बल्कि अपनी आत्मा को ईश्वर को समर्पित किया है। अब से तुम्हारे जीवन में कोई भय, भूख या अभाव नहीं रहेगा। तुम्हारा हर सोमवार अब मेरा साथ लेकर आएगा। शिव की कृपा का आरंभ। जब वह घर लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी के सामने कोई अजनबी 3 बोरे रखकर चला गया था। उनमें गेहूं, चावल और वस्त्र थे। वह समझ गया यह महादेव का आशीर्वाद है। गांव वाले चकित रह गए। जिसके पास कल तक कुछ नहीं था, आज उसके घर में अन्न है। श्रद्धानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मेरे नहीं, हमारे महादेव के हैं। जो उनकी भक्ति करता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। कथा का संदेश सच्ची भक्ति क्या है? इस पहले भाग की शिक्षा यह है कि भक्ति केवल फूल, जल और मंत्रों में नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और विश्वास में बसती है। भगवान महादेव बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। जो भक्त कठिन समय में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ता, उसी पर भगवान शिव की साक्षात कृपा बरसती है। शिव केवल उन पर कृपा करते हैं जो अपनी सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर उन्हें आत्मा से याद करते हैं। अंतिम श्लोक, भाग 1 का समापन। नमः शंभवे च मयो भवेच, नमः शंकराय च मयस्कराय च। जो सोमवार के दिन शिव का नाम लेकर जल और बिल्व पत्र अर्पित करता है, वह अपने जीवन में अमृता, प्रेम और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। कथा का आरंभ। महादेव का वचन और जीवन की दूसरी परीक्षा। जो अपने व्रत में अटल रहता है, उस पर शिव की कृपा स्वतः बरसती है। पिछले सोमवार की घटना के बाद श्रद्धानंद का जीवन बदल चुका था। गांव में लोग अब उसे शिव भक्त कहने लगे थे। जहां पहले उसका उपहास किया जाता था, अब वही लोग उसके आशीर्वाद के लिए उसके घर आते थे। परंतु भगवान शिव का वचन अभी अधूरा था। अगली परीक्षा तुम्हारी भक्ति की गहराई को परखेगी। श्रद्धानंद को यह ज्ञात नहीं था कि महादेव स्वयं एक बार फिर उसकी निष्ठा की परीक्षा लेने वाले हैं। गांव में परिवर्तन और नया आरंभ। श्रद्धानंद ने अपने पास आए अन्न और वस्त्रों का दान करना शुरू कर दिया। वह रोज मंदिर में भंडारा लगवाता, गरीबों को खिलाता और हर सोमवार नए भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाना सिखाता। उसकी नीयत में दिखावा नहीं, बरसती है। शिव केवल उन पर कृपा करते हैं जो अपनी सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर उन्हें आत्मा से याद करते हैं। अंतिम श्लोक, भाग 1 का समापन।
नमः शंभवे च मयोभवे च, नमः शंकराय च मयस्कराय च। जो सोमवार के दिन शिव का नाम लेकर जल और बिल्व पत्र अर्पित करता है, वह अपने जीवन में अमरता, प्रेम और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। कथा का आरंभ। महादेव का वचन और जीवन की दूसरी परीक्षा। जो अपने व्रत में अटल रहता है, उस पर शिव की कृपा स्वतः बरसती है। पिछले सोमवार की घटना के बाद श्रद्धानंद का जीवन बदल चुका था। गांव में लोग अब उसे शिव भक्त कहने लगे थे। जहां पहले उसका उपहास किया जाता था, अब वही लोग उसके आशीर्वाद के लिए उसके घर आते थे। परंतु भगवान शिव का वचन अभी अधूरा था। अगली परीक्षा तुम्हारी भक्ति की गहराई को परखेगी। श्रद्धानंद को यह ज्ञात नहीं था कि महादेव स्वयं एक बार फिर उसकी निष्ठा की परीक्षा लेने वाले हैं। गांव में परिवर्तन और नया आरंभ। श्रद्धानंद ने अपने पास आए अन्न और वस्त्रों का दान करना शुरू कर दिया। वह रोज मंदिर में भंडारा लगवाता, गरीबों को खिलाता और हर सोमवार नए भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाना सिखाता। उसकी नीयत में दिखावा नहीं, बल्कि करुणा थी, क्योंकि उसने भूख को झेला था और अब वह किसी को भूखा नहीं देखना चाहता था। एक दिन गांव के वृद्ध पंडित बोले, श्रद्धानंद, अब तो महादेव ने तुझे सब दिया है, तेरा व्रत तो सफल हो गया। श्रद्धानंद मुस्कुराया और बोला, महादेव ने दिया है, पर लिया कुछ नहीं। जब तक सांस है, मैं सोमवार को उनका नाम लेता रहूंगा। एक रहस्यमयी आगंतुक। अगले सोमवार से एक दिन पहले एक अजनबी साधु गांव में आया। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, बाल जटाजूट से बंधे हुए थे, आंखों में तेज था और गले में रुद्राक्ष की माला। वह सीधा श्रद्धानंद के घर पहुंचा और बोला, बेटा, मुझे 3 दिन से भोजन नहीं मिला, क्या तू मुझे खिला सकता है? श्रद्धानंद ने तुरंत अन्न परोसा। साधु ने 3 कौर खाए, फिर कहा, बेटा, यह भोजन बड़ा पवित्र है, लेकिन क्या तू मुझे अपने घर में रात गुजारने देगा? श्रद्धानंद ने आदर से कहा, गुरुदेव, यह घर आपका ही है, आप मेरे आराध्य हैं। महादेव की परीक्षा, साधु का वरदान और शर्त। रात में साधु बोले, बेटा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, जो चाहे वर मांग ले। श्रद्धानंद ने कहा, गुरुदेव, मेरे पास मांगने को कुछ नहीं है, बस यही चाह है कि महादेव सदैव मेरे हृदय में रहें। साधु मुस्कुराए और बोले, तेरी भक्ति सच्ची है, परंतु ध्यान रहे, कल जब तू व्रत करेगा, तुझे कोई गरीब स्त्री जल मांगने आएगी। अगर तूने उसे पानी दिया तो तेरा व्रत टूट जाएगा, और अगर नहीं दिया तो उसकी मृत्यु का दोष तुझ पर आएगा। श्रद्धानंद विस्मित रह गया। यह कैसी परीक्षा? पानी न देना अधर्म है और देना व्रत का उल्लंघन। साधु ने कहा, यही महादेव की लीला है, देखना क्या सत्य है, नियम या करुणा। और सुबह होते ही वह साधु अदृश्य हो गया। सोमवार की सुबह भक्ति और द्वंद्व। सोमवार की सुबह श्रद्धानंद ने स्नान किया, व्रत की प्रतिज्ञा ली और शिवालय की ओर चला। मंदिर के रास्ते में वही घटना हुई। एक वृद्धा और उसका छोटा सा बच्चा धूप में झुलसते हुए प्यास से तड़प रहे थे। वृद्धा बोली, बेटा, मैं कई घंटों से जल की खोज में हूं, क्या तेरे पास थोड़ा पानी है? श्रद्धानंद के हाथ में वही कलश था जो शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए ले जा रहा था। उसके मन में द्वंद्व हुआ, अगर मैंने जल दिया तो व्रत टूट जाएगा, पर अगर नहीं दिया तो यह प्राण त्याग देगी। त्याग का निर्णय। श्रद्धानंद ने आकाश की ओर देखा और बोला,
प्रभु, आप ही कहिए, क्या आपका व्रत मनुष्य की करुणा से बड़ा है? फिर उसने कलश वृद्धा के हाथों में रख दिया। वृद्धा ने जल पिया और उसका चेहरा चमक उठा। वह बोली, बेटा, आज तूने व्रत नहीं तोड़ा, बल्कि उसका अर्थ समझा। और इतना कहते ही वृद्धा और बालक वहीं तेज प्रकाश में विलीन हो गए। श्रद्धानंद गिर पड़ा, आंसू बहाने लगा। महादेव का साक्षात दर्शन। मंदिर की दिशा से घनघोर नाद सुनाई दिया। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। श्रद्धानंद ने सिर उठाया। वहां स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, नेत्रों में करुणा थी और मुस्कान में शांति। महादेव बोले, श्रद्धानंद, आज तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। तूने दिखा दिया कि व्रत का अर्थ नियम नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा है। मैं तुझे वर देता हूं, जब भी कोई सच्चे मन से सोमवार को मेरा नाम लेगा, तेरे समान पुण्य उसे प्राप्त होगा। श्रद्धानंद ने आभार स्वरूप कहा, प्रभु, मेरे जीवन में अब और क्या चाहिए? महादेव बोले, केवल यह स्मरण कि सच्चा व्रत त्याग से बड़ा है। और वे कैलाश की दिशा में विलीन हो गए। गांव में चमत्कार। अगले ही दिन से गांव में परिवर्तन दिखने लगा। सूखे कुएं भर गए, रोगी स्वस्थ हो गए और मंदिर से शिवध्वनि सुनाई देने लगी। लोग श्रद्धानंद के घर उमड़ पड़े। वह मुस्कुराता और कहता, यह मेरा नहीं, महादेव का आशीर्वाद है। शिव केवल पूजा से नहीं, बल्कि करुणा से प्रसन्न होते हैं। कथा का संदेश करुणा ही सच्ची पूजा है। इस भाग की शिक्षा यह है कि नियम से बड़ा धर्म है मानवता। व्रत का अर्थ त्याग और करुणा का संगम है। भगवान शिव की सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों के दुख को अपना मानकर दूर करे। शिव वही है जो दूसरों में शिवत्व देखे, और सेवा वही जो ईश्वर को हर जीव में पहचान ले। अंतिम श्लोक, भाग 2 का समापन। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जो सोमवार के दिन शिव की भक्ति में करुणा का भाव रखता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। कथा का आरंभ भक्ति से परे का अनुभव। शिव ही आत्मा है, आत्मा ही शिव है। जो यह जान लेता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। श्रद्धानंद का जीवन अब दिव्यता से भर चुका था। महादेव की कृपा ने उसके भीतर एक ऐसा प्रकाश जला दिया था जो उसे हर पल शांति, संतोष और भक्ति में डुबो देता था। गांव में लोग उसे अब बाबा श्रद्धानंद कहने लगे थे। वह अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हर जीव के कल्याण के लिए प्रार्थना करने लगा था। हर सोमवार को वह मंदिर में दीपक जलाता, शिवपुर के सभी भक्तों को बुलाता और कहता, भक्ति केवल मुंह से झपे मंत्रों में नहीं, बल्कि हृदय की विनम्रता में बसती है। नया अध्याय, तपस्या का आह्वान। एक रात बाबा श्रद्धानंद ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखों के सामने तेजस्वी प्रकाश फैला और उसमें भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, श्रद्धानंद, तेरी भक्ति सच्ची है, परंतु अभी अधूरी है। तूने सेवा सीखी, त्याग सीखा, अब तपस्या सीख। श्रद्धानंद ने फोल्डेड हैंड्स से पूछा, प्रभु, सेवा और त्याग के बाद क्या बचा है? शिव मुस्कुराए, आत्मा का दर्शन। जो स्वयं को जान लेता है, वही मुझे जान सकता है। यह कहकर शिव ने उसे आदेश दिया, कल से तू कैलाश की दिशा में निकल पड़।
जहां न कोई गांव है, न मंदिर, न साधन, वहां जाकर ध्यान कर। वही स्थान तुझे मुझसे मिला हुआ मिलेगा। श्रद्धानंद ने शिव वचन को प्रणाम किया। सुबह होते ही उसने अपने भक्तों से कहा, महादेव ने मुझे बुलाया है। जब तक मैं लौटूं नहीं, सोमवार का व्रत और कथा जारी रखना। तपस्वी का मार्ग, हिमालय की यात्रा। श्रद्धानंद ने केवल एक जल कलश और रुद्राक्ष माला ली और निकल पड़ा। दिनों तक वह पहाड़ों, जंगलों, नदियों और रेगिस्तानों से गुजरा। कहीं भोजन नहीं, कहीं आश्रय नहीं, परंतु उसकी जिह्वा पर बस एक ही नाम, AUM नमः शिवाय। रात में जब वह एक गुफा में ध्यान करने बैठा तो उसे भीतर से स्वर सुनाई दिया, साधक, भय छोड़। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके लिए संसार का हर कोना मंदिर बन जाता है। यह सुनते ही उसका भय मिट गया। उसने अग्नि जलाई, ध्यान लगाया और शिव को अपने भीतर महसूस किया। तपस्या और आंतरिक युद्ध। पहले 7 दिनों तक वह केवल जल पर जीवित रहा। 8वें दिन उसके मन में विचार आया, कहीं यह सब भ्रम तो नहीं? क्या सच में मैं शिव को पा सकता हूं? जैसे ही यह संशय मन में आया, गुफा में अंधकार छा गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं और बाहर तूफान आने लगा। श्रद्धानंद ने आंखें बंद कीं और कहा, प्रभु, यदि यह परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। आप मेरे भीतर हैं, मुझे कोई डरा नहीं सकता। तभी एक गर्जना हुई, श्रद्धानंद, यह तेरा ही मन है जो तुझे रोकता है। जब तक तू स्वयं से नहीं जीतेगा तब तक शिव को नहीं पाएगा। वह स्वर स्वयं भगवान शंकर का था। श्रद्धानंद ने ध्यान गहरा किया और उसका अहं धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब न उसे ठंड लग रही थी, न भूख, न भय, केवल शिव का स्पंदन। दिव्य मिलन, आत्मा में शिव का अनुभव। 21वें दिन जब वह ध्यान में लीन था तो उसने देखा उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहा है। गुफा में ज्योति प्रकट हुई और उसमें स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती थीं। शिव बोले, श्रद्धानंद, अब तूने सच्ची भक्ति को समझा। तूने दूसरों की सेवा की, त्याग किया, और अब तूने अपने अहंकार को भी त्याग दिया। यही सोम व्रत का सर्वोच्च फल है, आत्मा और शिव का मिलन। श्रद्धानंद ने नम्रता से कहा, प्रभु, अब मैं क्या करूं? शिव बोले, अब लौट जा अपने गांव। लोगों को बताना कि सोम व्रत केवल नियम नहीं बल्कि आत्मज्ञान का द्वार है। जो सोमवार को सच्चे मन से व्रत रखे और करुणा, सेवा तथा ध्यान का संग करे, वही साक्षात शिव को पा सकता है। गांव में वापसी, शिव की शिक्षाओं का प्रसार। श्रद्धानंद वापस गांव लौटा। अब उसका चेहरा तेजस्वी था, आवाज में शांति थी और उसकी उपस्थिति से वातावरण पवित्र हो जाता था। उसने शिव मंदिर के सामने एक छोटा आश्रम बनाया। वहां वह हर सोमवार को कथा कहता, भक्तों को शिव का वास्तविक अर्थ समझाता। शिव का अर्थ है कल्याण। जो दूसरों के लिए कल्याण चाहता है वही शिव का भक्त है। सोम व्रत का अर्थ केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मा के भीतर शुद्धता का व्रत लेना है। गांव के लोग अब उस आश्रम को शिव ध्यान केंद्र कहने लगे। हर सोमवार वहां सैकड़ों लोग आते, श्रद्धानंद की वाणी सुनते और AUM नमः शिवाय का जप करते। शिव का अंतिम आशीर्वाद।
एक दिन शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ थी। श्रद्धानंद ने कहा, जब तक मनुष्य अपने भीतर के शिव को नहीं पहचानता, तब तक पूजा अधूरी है। अपने भीतर के अहम, क्रोध और मोह को भस्म करो। यही सच्चा बिल्वपत्र है जो महादेव को प्रिय है। इतना कहकर उसने दीपक जलाया और आंखें बंद कीं। क्षण भर में उसकी देह से तेज निकलने लगा। सभी भक्तों ने देखा, वह धीरे धीरे ध्यान में लीन हुआ और उसी प्रकाश में विलीन हो गया। मंदिर में घंटियां अपने आप बज उठीं। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। स्वर गूंजा, श्रद्धानंद मोक्ष को प्राप्त हुआ। सोमव्रत का पूर्ण फल। कथा का संदेश। सोमव्रत का असली अर्थ। सोमव्रत का अर्थ केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और करुणा का व्रत है। सच्चा शिव भक्त वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा में शिव को महसूस करता है, तब उसे संसार का भय, दुख और मोह नहीं सताता। शिव वही है जो मौन में भी ब्रह्म का नाद सुन सके और हर जीव में परमात्मा को पहचान सके। अंतिम श्लोक, भाग 3 का समापन। नमः शिवाय शांताय नमः सर्वात्मने शिवाय। सोमवारे व्रतम यस्य स शिवस्य समीपगतः। जो सोमवार के दिन शिव का नाम लेता है, करुणा रखता है और सत्य का मार्ग अपनाता है, वह इस जन्म में भी मुक्त होता है और अगले में शिवलोक को प्राप्त करता है। कथा का आरंभ। भक्ति की ज्योति पीढ़ियों तक। भक्ति का प्रकाश बुझता नहीं, वह पीढ़ियों तक दीपक बनकर जलता रहता है। श्रद्धानंद के मोक्ष प्राप्त करने के बाद शिवपुर गांव में वर्षों तक उसकी याद जीवित रही। हर सोमवार मंदिर में शिव की आरती और कथा का आयोजन होता। गांव के हर घर में सुबह एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती। श्रद्धानंद का आश्रम अब महादेव धाम कहलाने लगा था। वहीं एक छोटा बच्चा, देवदास, हर दिन दीपक जलाने आता था। देवदास श्रद्धानंद का शिष्य नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा श्रद्धानंद की तरह ही शिवमय थी। उसके पिता किसान थे, परंतु उसकी रुचि खेतों से अधिक भक्ति में थी। वह रोज जल लेकर मंदिर जाता, बेलपत्र चढ़ाता और कहता था, महादेव, मुझे भी श्रद्धानंद बाबा जैसी भक्ति दे दो। गृहस्थ जीवन की उलझनें। देवदास बड़ा हुआ, शादी हुई और उसे 2 बच्चे हुए। वह भक्ति करता तो था, परंतु अब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया। खेती, परिवार, बच्चों की शिक्षा, इन सब के बीच उसका ध्यान बांटने लगा। कई सोमवार बीत गए, वह मंदिर नहीं जा पाया। एक दिन रात को उसने सपना देखा। श्रद्धानंद बाबा आए और बोले, देवदास, तू भक्ति से दूर क्यों हुआ? याद रख, शिव भक्ति केवल सन्यासियों की नहीं, बल्कि गृहस्थों की भी मार्गदर्शक है। देवदास ने आंसू भरे और पूछा, बाबा, मैं परिवार के कारण व्यस्त हूं, क्या मैं शिव को भूल गया हूं? श्रद्धानंद बोले, नहीं बेटा, जब तू अपने परिवार की सेवा प्रेम से करता है, तो वह भी शिव सेवा ही है। बस सोमवार को एक बार उनका नाम लेना न छोड़ना। यह कहकर बाबा विलीन हो गए। महादेव का आगमन गृहस्थ के रूप में। अगले सोमवार की सुबह देवदास खेत जा रहा था। रास्ते में एक अजनबी व्यक्ति मिला। साधारण किसान के वस्त्रों में माथे पर भस्म लगी थी और आवाज में मधुरता थी। वह बोला, भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा जल मिलेगा? देवदास ने मुस्कुराते हुए कहा,
यह तो सौभाग्य की बात है। महादेव को जल न दूं, ऐसा हो सकता है? और उसने अपने कलश से जल अर्पित किया। जैसे ही जल उस व्यक्ति के हाथों में गया, एक तेजस्वी प्रकाश फैला और वहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थीं। शिव बोले, देवदास, तूने अपने कर्मों के बीच भी भक्ति को नहीं छोड़ा। यही सच्चा सोमव्रत है, जब मनुष्य परिवार में रहकर भी त्याग, करुणा और भक्ति को निभाए। गृहस्थ धर्म का शिव उपदेश। भगवान शिव ने देवदास को अपने आशीर्वाद से भर दिया और बोले, हे भक्त, जो गृहस्थ होकर भी दूसरों के लिए जीता है, वही मेरे सच्चे मार्ग पर चलता है। मैं उसे वैसा ही आशीर्वाद देता हूं जैसा कैलाश के तपस्वियों को देता हूं। देवदास ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, कृपया बताइए, क्या गृहस्थ भी मोक्ष पा सकता है? शिव बोले, हां पुत्र, मोक्ष केवल गुफाओं में नहीं मिलता। जो अपने परिवार में प्रेम, त्याग और सत्य रखता है, जो क्रोध को जलाता है और करुणा को सींचता है, वह जीवित रहते ही मोक्ष का अनुभव करता है। माता पार्वती ने कहा, और जो सोमव्रत का पालन करता है, वह अपने परिवार में सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य का दीप जलाता है। गांव में शिव का चमत्कार। जब शिव और पार्वती विलीन हुए, देवदास का पूरा शरीर प्रकाश से भर गया। वह दौड़कर मंदिर पहुंचा और सबको सारी बात बताई। गांव वाले भाव विभोर हो गए। उस दिन से शिवपुर में सोमव्रत की परंपरा और भी मजबूत हो गई। हर सोमवार गांव के लोग जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करते, फिर गरीबों को भोजन कराते। धीरे धीरे शिवपुर ऐसा पवित्र स्थल बन गया जहां लोग दूर दूर से व्रत करने आते। कहा जाने लगा, जो शिवपुर में सोमवार को व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। देवदास की शिक्षा और त्याग। देवदास ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक शिला स्थापित की। उस पर लिखा था, शिव केवल ध्यान में नहीं, कर्म में भी हैं। अपने कर्म को भक्ति बना दो, वही सोमव्रत है। वह अपने बच्चों को रोज यही सिखाता, भक्ति छोड़ो मत, भले ही दुनिया छोड़ दे। सोमवार को बस एक दीपक जलाना न भूलना। जब उसका अंत समय आया, वह मुस्कुराते हुए बोला, प्रभु, अब मुझे बुला लो। मैंने अपनी आत्मा में आपको महसूस कर लिया है। कहा जाता है, उसके निधन के समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और शिवपुर के आकाश में शिवलिंग के आकार का बादल दिखाई दिया। कथा का संदेश, गृहस्थ भी शिव का साधक है। शिव भक्ति केवल साधुओं का मार्ग नहीं, बल्कि हर गृहस्थ का भी कर्तव्य है। सोमवार का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि अपने कर्मों को पवित्र बनाना है। जो गृहस्थ प्रेम, करुणा और सेवा से जीवन जीता है, वह स्वयं महादेव का प्रिय बन जाता है। जो अपने परिवार, समाज और प्राणियों में शिवत्व देखता है, वह साक्षात महेश्वर का स्वरूप हो जाता है। अंतिम श्लोक, भाग 4 का समापन। एवं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। गृहस्थ जो सोमवार को सच्चे मन से शिव का नाम जपे, उसके घर में शांति, धन, स्वास्थ्य और मोक्ष का वास होता है। कथा का आरंभ, धर्म की रक्षा का समय। जब अधर्म बढ़ता है, तब शिव स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करते हैं। देवदास के बाद वर्षों बीत गए। शिवपुर गांव अब एक समृद्ध नगर बन गया था और उसके आसपास कई राज्य विकसित हो गए थे। उन्हीं में से एक था चंद्रकेतु राज्य। राजा चंद्रकेतु युवा, वीर और धर्मपरायण था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल
नमः शिवाय का जप करता, गायों को दाना खिलाता, प्रजा की रक्षा करता और हर सोमवार व्रत रखता था। उसकी रानी सुमंगला भी भक्तिपूर्ण और सदाचारी थी। दोनों मिलकर शिव पार्वती की आराधना करते और हर माह प्रदोष व्रत भी रखते। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। परंतु समय का नियम है, जब धर्म बढ़ता है तो अधर्म भी अपनी परीक्षा लेता है। राज्य में विपत्ति अधर्मी मंत्री का षड्यंत्र। राजा का मंत्री कालिकेय अत्यंत लोभी और स्वार्थी था। वह राजा की बढ़ती लोकप्रियता और भक्ति से ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने अपने कुछ सहयोगियों से कहा, यह राजा तो हर बात में शिव का नाम लेता है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मुझे कोई महत्व नहीं देगा। इसे किसी तरह से अपमानित करना ही होगा। उसने योजना बनाई। राजा चंद्रकेतु के सोम व्रत के दिन वह मंदिर के पास जाकर झूठे साक्ष्य रखेगा, ताकि राजा पर चोरी और विश्वासघात का आरोप लगाया जा सके। अगले सोमवार जब राजा शिवालय में जल अर्पित कर रहे थे, तभी कालिकेय ने दरबार में अफवाह फैला दी। राजा ने राजकोष का सोना शिव मंदिर में छिपा दिया है। यह सुनते ही प्रजा में हलचल मच गई। जो राजा अब तक भगवान का भक्त कहलाता था, वह अब आरोपों से घिर गया। राजा की परीक्षा धर्म बनाम अपमान। दरबार में राजा को बुलाया गया। कालिकेय ने कहा, महाराज, यदि आप निर्दोष हैं तो प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। राजा चंद्रकेतु शांत स्वर में बोले, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, पर मेरा मन जानता है कि मैं सत्य हूं। यदि मैंने किसी का धन लिया हो तो स्वयं महादेव मेरी रक्षा न करें। सभा मौन हो गई। राजा ने सिर झुकाकर कहा, यदि मेरे कर्मों में कोई पाप है तो मैं आज ही सब कुछ त्याग देता हूं। रानी सुमंगला बोली, स्वामी, यह तो अन्याय है। आप निर्दोष हैं। राजा बोले, प्रिय, जब समय की परीक्षा आती है तब मनुष्य को शिव की शरण में जाना चाहिए, न कि विरोध में। यह कहकर वह राजमहल छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। वन में शिव भक्ति और ध्यान। राजा ने अपने मुकुट को त्याग दिया और साधारण वस्त्र पहनकर एक गुफा में रहने लगे। वह प्रतिदिन सोमवार को उपवास रखते और जल से शिवलिंग का अभिषेक करते। दिन बीतते गए और वह अधिक शांत, विनम्र और करुणामय बनते गए। एक दिन ध्यान में बैठे हुए उन्हें शिव का स्वर सुनाई दिया, चंद्रकेतु, तूने अपना धर्म नहीं छोड़ा, भले ही तुझसे सब कुछ छिन गया। अब समय है तेरे सत्य की रक्षा करने का। राजा ने नेत्र खोले और देखा, उनके सामने एक वृद्ध साधु खड़े हैं जिनकी आंखों में अपार तेज है। साधु बोले, राजा, तेरे राज्य में अधर्म फैल चुका है। जो झूठ फैलाया गया था, अब उसे सत्य दिखाने का समय है। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? साधु बोले, मैं वही हूं जिसे तू हर सोमवार जल चढ़ाता था, महादेव। राजा के आंसू छलक पड़े। शिव का आदेश, सत्य का पुनरागमन। भगवान शिव बोले, अब तू वापस जा और बिना भय के सत्य का प्रचार कर। मैं तेरे साथ रहूंगा। राजा चंद्रकेतु ने कहा, प्रभु, यदि आप मेरे साथ हैं तो मैं किसी भी अन्याय से नहीं डरता। अगले दिन वह नगर पहुंचा। कालिकेय ने उसे देखकर व्यंग्य किया, देखो, झूठा राजा वापस आ गया। पर तभी मंदिर के पास से तेज प्रकाश निकला। सभी ने देखा, वहां का शिवलिंग स्वयं जल से प्रकट होकर बोला, राजा चंद्रकेतु निर्दोष है। इसने कभी पाप नहीं किया, बल्कि मेरे नाम पर अन्याय सहा। सभी स्तब्ध रह गए। कालिकेय वहीं गिर पड़ा और अपने अपराध स्वीकार कर लिए। राजा को पुनः राज्याभिषेक मिला और उसी दिन से शिवपुर में सत्य सोमव्रत की स्थापना हुई। राजा चंद्रकेतु का नियम
और शिव उपदेश। राजा ने घोषणा की, जो सोमवार को सच्चे मन से व्रत रखे और किसी के साथ अन्याय न करे, वह स्वयं शिव की कृपा प्राप्त करेगा। भगवान शिव ने दर्शन देते हुए कहा, चंद्रकेतु, तेरे नाम से यह व्रत युगों युगों तक सत्य सोम व्रत कहलाएगा। यह व्रत धर्म, न्याय और सत्य के पालन का प्रतीक रहेगा। उस दिन से पूरे राज्य में सोमवार को न केवल उपवास बल्कि सत्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लोग उस दिन झूठ नहीं बोलते, किसी को दुख नहीं देते और जल, दूध, दान और सेवा का संकल्प करते। कथा का संदेश सत्य और भक्ति का संगम। सोम व्रत केवल पूजा नहीं बल्कि सत्य के प्रति आस्था है। जो व्यक्ति अन्याय के सामने भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता, वह शिव का प्रिय बन जाता है। जब मनुष्य ईश्वर के नाम पर सत्य को निभाता है, तो भगवान स्वयं उसके रक्षक बनते हैं। शिव सत्य है, सत्य ही शिव है। जो सत्य में अडिग है, वही भगवान के सबसे निकट है। अंतिम श्लोक, भाग 5 का समापन। संयमं शिवम सुंदरम, सोमव्रतम पवित्रम च धर्म रक्षण कारणम। जो सोमवार को सत्य का पालन करता है, वही महादेव का सच्चा भक्त कहलाता है। कथा का आरंभ मातृत्व और भक्ति का संगम। मां का प्रेम और शिव की कृपा दोनों मिल जाएं तो मृत्यु भी हार जाती है। राजा चंद्रकेतु के समय से कई वर्ष बीत चुके थे। शिवपुर अब ज्ञान, धर्म और शिव भक्ति का केंद्र बन चुका था। वहीं गांव के किनारे पर रहती थी एक सादगी भरी स्त्री, गौरी देवी। गौरी अत्यंत निर्धन थी, पर हृदय से समृद्ध। उसके पति का देहांत जब हुआ, तब उसका पुत्र हरिदास केवल 5 वर्ष का था। गौरी ने निश्चय किया, मैं अपने बेटे को पालूंगी, परंतु हर सोमवार शिव का व्रत भी रखूंगी, क्योंकि वही हैं जो जीवन के हर अंधकार को मिटा सकते हैं। हर सोमवार गौरी स्नान कर शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बिल्व पत्र अर्पित करती और कहती, महादेव, मेरे पुत्र को दीर्घायु, ज्ञान और धर्म का वर दीजिए। उसका जीवन तपस्या की तरह बीत रहा था। भाग्य की परीक्षा पुत्र की बीमारी। समय बीता, हरिदास बड़ा हुआ। अब वह 12 वर्ष का था, चंचल, तेज और अपनी मां की तरह भक्त। परंतु एक दिन अचानक वह बीमार पड़ गया। शरीर तपने लगा, आंखें पीली हो गईं और चिकित्सक बोले, मां, इसका जीवन अब कुछ ही दिनों का अतिथि है। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने शिवलिंग के आगे सिर रखकर कहा, हे नीलकंठ, आपने तो कहा था कि भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। यदि मेरी पूजा सच्ची है तो मेरे पुत्र को जीवन दें। रात भर वह मंदिर में दीप जलाकर बैठी रही। भोर होने से पहले मंदिर में शिव ध्वनि गूंजने लगी। शिव का संकेत, मृत्यु का आगमन। अचानक मंदिर के द्वार पर शीतल हवा चली। गौरी ने देखा, द्वार पर एक घोड़े पर सवार काले वस्त्रों वाला देवता खड़ा है। वह मृत्यु देव यमराज थे। यमराज बोले, गौरी, तेरे पुत्र का समय पूरा हो गया है, मैं उसे लेने आया हूं। गौरी रोती हुई बोली, हे धर्मराज, मेरी भक्ति व्यर्थ न जाने दो, मैं उसे नहीं दूंगी। यमराज ने कहा, तेरा प्रेम महान है, पर विधि का विधान भी तो शिव ने ही बनाया है। गौरी ने दृढ़ता से कहा, तो मैं शिव को पुकारूंगी, वही निर्णय देंगे। मृत्यु के बीच भक्ति का ज्वालामुखी। गौरी ने तुरंत जल से शिवलिंग का अभिषेक शुरू किया।
वह बिना रुके झप करने लगी। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यमराज बोले, भक्ते, तेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, परंतु समय निकट है। इतना कहते ही हरिदास की सांसें रुक गईं। गौरी ने बच्चे को गोद में लिया और कहा, प्रभु, आपने ही दिया था, अब आपको ही लौटा रही हूं, पर मुझे विश्वास है आप वापस देंगे। महादेव का प्रकट होना अश्व रूप में करुणा। गौरी मंदिर के सामने बैठी रही। 3 दिन और 3 रातें उसने कुछ नहीं खाया, केवल ॐ नमः शिवाय जपा। तीसरे दिन भोर में मंदिर का शिवलिंग प्रकाशमान हुआ। उससे दिव्य ज्योति निकली और वहां एक सफेद घोड़े पर सवार त्रिशूलधारी भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी और स्वर में प्रेम। शिव बोले, गौरी, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। तेरे आंसुओं ने कैलाश तक पहुंचकर मुझे बुलाया। जब मां पुकारती है तो शिव स्वयं पृथ्वी पर उतरते हैं। गौरी रोते हुए बोली, प्रभु, मेरा पुत्र मुझे लौटा दो। शिव मुस्कुराए, हे भक्ते, मृत्यु का नियम मैंने बनाया है, पर भक्ति उससे बड़ी शक्ति है। आज मैं तेरे पुत्र को जीवन देता हूं, ताकि संसार जान सके कि भक्ति मृत्यु पर भी विजय पा सकती है। उन्होंने त्रिशूल से आकाश की ओर संकेत किया। एक तेज प्रकाश धरती पर गिरा और हरिदास जीवित हो उठा। गांव में चमत्कार और विश्वास का दीप। हरिदास जीवित हुआ तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। सभी बोले, यह तो चमत्कार है, शिव स्वयं आए थे। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, यह चमत्कार नहीं, यह विश्वास है। जिसने एक बार ॐ नमः शिवाय कहा, उसका अंत कभी नहीं होता। उस दिन से शिवपुर में जीवन सोम व्रत की परंपरा शुरू हुई। लोग सोमवार को न केवल व्रत रखते, बल्कि मृत्यु पर विजय की प्रार्थना भी करते। महादेव का उपदेश भक्ति की अमृता। भगवान शिव ने आकाश से स्वर दिया, हे मनुष्यों, याद रखो, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और जो सोम व्रत करता है, उसकी आत्मा मेरे निकट रहती है। जब तक वह सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है, मैं स्वयं उसका रक्षक हूं। गौरी और हरिदास ने जीवन भर सोमव्रत का पालन किया। गौरी का नाम इतिहास में जीवन माता गौरी के रूप में अमर हो गया। कथा का संदेश भक्ति मृत्यु को भी झुका देती है। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह मृत्यु को भी परास्त कर देती है। मां का प्रेम और शिव का आशीर्वाद मिलकर असंभव को संभव बना देते हैं। जो सोमवार को निष्ठा, करुणा और विश्वास से व्रत रखता है, वह जीवन के हर संकट पर विजय प्राप्त करता है। जब तक श्रद्धा जीवित है, तब तक मृत्यु भी हारती है। अंतिम श्लोक, भाग 6 का समापन। एवं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जो सोमवार को शिव का यह महामंत्र श्रद्धा से जपे, उसके जीवन में न समय का भय रहता है, न मृत्यु का डर। कथा का आरंभ जब धरती प्यास से तड़पी, जब धरती मौन होकर ईश्वर को पुकारती है, तब शिव स्वयं मेघ बनकर उतरते हैं। गौरी और हरिदास की कथा के कई वर्षों बाद वही शिवपुर क्षेत्र अब मधुला राज्य कहलाने लगा। राजा विक्रमसेन और रानी मधुला धर्मप्रिय और न्यायनिष्ठ शासक थे। उनके शासन में सब सुखी थे। पर एक वर्ष ऐसा आया, एक दिन जब सूर्य तीव्रता से जलने लगा। नदियां सूख गईं, कुएं रेत से भर गए और खेत बंजर हो गए। लोगों ने राजा से प्रार्थना की, महाराज,
वर्षा नहीं हो रही, फसलें सूख गईं, जल समाप्त हो गया। राजा ने अपने पुरोहितों से पूछा, कौन सा उपाय करें? पुरोहित बोले, हे राजन, यह केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। रानी यदि सोमवार का व्रत करे तो स्वर्ग से वर्षा अवश्य होगी। रानी का संकल्प। रानी मधुला ने कहा, यदि यह शिव की इच्छा है तो मैं तब तक उपवास रखूंगी जब तक आकाश से जल नहीं बरसता। उसने सोम व्रत का आरंभ किया। हर सोमवार वह जलहीन धरती पर खड़ी होकर शिव का ध्यान करती और कहती, हे महादेव, मैं अपनी रजनी, सुख और राजसत्ता का त्याग करती हूं। बस मेरे प्रजा को जीवन दे दो। लोगों ने देखा, रानी अब महल नहीं जाती। वह मंदिर के बाहर पत्थर पर बैठी रहती और जल के एक बूंद से शिवलिंग का अभिषेक करती। 3 सोमवार बीत गए, परंतु आकाश वैसा ही सूखा था। देवताओं की सभा, शिव की परीक्षा। देवलोक में इंद्र, वरुण और ब्रह्मा ने शिव से निवेदन किया, महादेव, वह रानी 3 सप्ताह से तप कर रही है। उसकी देह क्षीण हो गई है, फिर भी वह अडिग है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, भक्ति की गहराई का मूल्य परीक्षण से होता है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह केवल वर्षा के लिए व्रत कर रही है या सच्ची भक्ति के लिए। शिव ने स्वयं को एक साधारण वृद्ध तपस्वी का रूप दिया और धरती पर उतर आए। शिव का आगमन तपस्वी के वेश में। संध्या का समय था। रानी मंदिर के बाहर बैठी थी, हाथ जोड़कर जप कर रही थी, एम नमः शिवाय। वही वृद्ध साधु आए और बोले, मां, तू क्यों तप कर रही है? तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? रानी ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लिए व्रत कर रही हूं। मेरे लोग भूखे हैं, मैं कैसे भोजन करूं? वृद्ध बोले, मां, क्या तू जानती है कि शिव कठिन तपस्या से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम से प्रसन्न होते हैं? रानी बोली, मैं जानती हूं, परंतु प्रेम भी त्याग से सिद्ध होता है। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, तेरा यह उत्तर ही तेरी विजय है। और वह वहीं अदृश्य हो गए। महादेव का प्रकट होना, मेघों में रूपांतरण। रात के तीसरे पहर मंदिर का शिवलिंग अचानक प्रकाशमान हुआ। आकाश में गर्जना हुई, मधुला, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं स्वयं मेघ बनकर तेरे राज्य में वर्षा बरसाऊंगा। रानी ने नेत्र खोले तो देखा, आकाश में भगवान शिव का विशाल रूप था। उनके मस्तक पर गंगा प्रवाहित हो रही थी और जटाओं से वर्षा की बूंदें झरने लगीं। तेज वर्षा हुई, धरती भीग गई, खेतों में जीवन लौट आया, नदियां उमड़ पड़ीं और लोगों ने हर हर महादेव का जय घोष किया। शिव कृपा और रानी का आशीर्वाद। अगली सुबह मंदिर में स्वयं भगवान शिव ने रानी को दर्शन दिए। शिव बोले, मधुला, तूने न केवल अपने राज्य को बचाया बल्कि भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। आज से यह व्रत जीवन वर्षा सोम व्रत कहलाएगा। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को रखेगा उसके जीवन में कभी दरिद्रता या अकाल नहीं आएगा। रानी ने आंसू भरे और कहा, प्रभु कृपा करें, यह वरदान केवल मेरे लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए हो जो सच्चे मन से आपकी भक्ति करे। शिव बोले, तथास्तु। उसके बाद आकाश में इंद्रधनुष फैला जो शिव की करुणा का प्रतीक बन गया। राज्य में सुख और नई परंपरा। वर्षा के बाद राज्य में हरियाली लौट आई। लोगों ने रानी के सम्मान में सोम वर्षा उत्सव मनाना शुरू किया। हर सोमवार लोग मंदिर में दीप जलाते और वर्षा के लिए नहीं
बल्कि धन्य जीवन के लिए प्रार्थना करते। रानी मधुला ने जीवन के अंतिम दिनों तक तपस्या जारी रखी। जब उनका अंत समय आया तो मंदिर से स्वयं शिव का स्वर आया, मधुला, तेरी आत्मा मेरे कैलाश में स्थान पाएगी। उस रात आकाश में चंद्रमा के साथ हल्की वर्षा हुई और लोगों ने कहा, आज भी रानी मधुला की भक्ति से शिव मेघ बनकर बरसे हैं। कथा का संदेश सच्ची भक्ति सेवा है, स्वार्थ नहीं। भक्ति कभी व्यापार नहीं होती, वह सेवा और प्रेम का संगम है। सोमव्रत केवल इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य के लिए किया जाए तो वह शिव को प्रिय होता है। भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, पर केवल तब जब वह पुकार अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए हो। जो दूसरों के दुख के लिए व्रत रखता है, वही भगवान की सच्ची आराधना करता है। अंतिम श्लोक, भाग 7 का समापन। गुरुतरं तपो नास्ति भक्तेर्यत्र स्थितं मनः, सोमवारे व्रतम यस्य तस्मै शिवः प्रसन्नतः। जो सोमवार के दिन दूसरों के कल्याण के लिए व्रत रखता है, उस पर महादेव सदा प्रसन्न रहते हैं। कथा का आरंभ धर्म की रक्षा का समय। जब धर्म संकट में होता है, तब शिव स्वयं रणभूमि में उतरकर अपने भक्त का साथ देते हैं। शिवपुर से दूर अरुणगिरी राज्य था, जहां धर्म, नीति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध राजा आदित्य देव का शासन था। उनका पुत्र राजकुमार आर्यन युवा, तेजस्वी और अत्यंत धार्मिक था। उसके गुरु संत शिवानंद के उपदेशों पर वह जीवन जीता था। हर सोमवार वह व्रत रखता, मंदिर में जल चढ़ाता और कहता, प्रभु, मुझे शक्ति नहीं, विवेक दो, क्योंकि जिसने विवेक पा लिया वही सच्चा योद्धा है। लेकिन समय का चक्र बदलने वाला था। पूर्व दिशा से एक निर्दयी राजा म्लेच्छसेन अपनी विशाल सेना लेकर आया, जो धर्म, मंदिर और निर्दोष जनता को नष्ट करना चाहता था। राजा आदित्य देव वृद्ध थे, इसलिए राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी अब युवा आर्यन पर थी। राज्य पर संकट और युद्ध की तैयारी। सेनापति बोले, राजकुमार, उनकी सेना हमसे 3 गुना बड़ी है। यदि हम युद्ध करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। आर्यन मुस्कुराया और बोला, जब तक शिव का नाम है, भय कैसा? यदि मैं धर्म के लिए मर भी गया तो यह मृत्यु नहीं, मोक्ष है। युद्ध से पहले की रात उसने मंदिर में दीपक जलाया और शिवलिंग के सामने खड़ा होकर कहा, भोलेनाथ, मैं न विजय मांगता हूं न पराक्रम, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी तलवार कभी अधर्म के लिए न उठे। वह पूरी रात ध्यान में लीन रहा। सुबह जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा मंदिर में एक वृद्ध योद्धा खड़ा है, जिसकी आंखों में आकाश जैसी गहराई थी और शरीर पर भस्म का लेप। वृद्ध बोले, आर्यन, क्या तू अपने धर्म के लिए तैयार है? आर्यन बोला, जी, परंतु आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराए, तेरा सखा, तेरा सहयोद्धा शिव। रणभूमि में शिव का अवतरण। युद्ध का दिन आया। आकाश में धूल का गुबार था, नगाड़ों की गूंज उठ रही थी। आर्यन ने अपने रथ पर बैठकर हर हर महादेव का उद्घोष किया। विपक्षी राजा म्लेच्छसेन क्रूर हंसी हंसा, तुम्हारा शिव अब तुम्हें नहीं बचा सकता। पर जैसे ही उसने बाण छोड़ा, आकाश में बिजली सी कौंधी। वहीं से एक अद्भुत योद्धा प्रकट हुआ, नीले शरीर वाला, गले में सर्प, त्रिशूलधारी, भस्म से आवृत स्वयं महादेव। उनकी आवाज गूंजी, जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है, उसके साथ मैं स्वयं होता हूं। म्लेच्छसेन की सेना भयभीत हो उठी। आर्यन के सैनिकों में जोश भर गया।
हर दिशा से हर हर महादेव का नाद होने लगा। युद्ध और शिव की लीला। शिव ने अपने त्रिशूल से ऐसा प्रहार किया कि शत्रु की सेना तितर बितर हो गई। जहां उनके चरण पड़े वहां धरती से जल की धाराएं फूट पड़ी, जिन्होंने रणभूमि की धूल धो डाली। आर्यन उस समय समझ गया कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं, यह अधर्म पर धर्म की विजय है। वह शिव के पीछे पीछे बढ़ा और प्रत्येक बाण के साथ एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण करता गया। वह बाण मानो मंत्र बन गए जो शत्रु के हृदय को नहीं, उसके अहंकार को भेदते थे। शिव बोले, आर्यन, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, अपने भीतर के भय और मोह के विरुद्ध भी है। युद्ध के अंत में म्लेच्छसेन परास्त हुआ। वह कांपते हुए बोला, मुझे क्षमा करो, मैं शिव का शत्रु नहीं, अज्ञानी था। शिव मुस्कुराए, ज्ञान ही विजय है, और वह वहीं विलीन हो गए। राज्य में विजय और धर्म की पुनर्स्थापना। राजकुमार आर्यन विजयी होकर लौटा, पर उसने कोई उत्सव नहीं मनाया। उसने कहा, विजय मेरी नहीं, शिव की है, मैं केवल उनका माध्यम था। राजा आदित्य देव ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तूने न केवल राज्य की रक्षा की बल्कि धर्म की मर्यादा भी रखी। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और कहा, भोलेनाथ, अब मुझे किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं। आपने सिखाया कि सबसे बड़ा रण तो भीतर होता है। उसने सोमव्रत को धर्म विजय व्रत घोषित किया कि जो भी सोमवार को सच्चे मन से शिव की पूजा करे वह अपने जीवन के हर संकट पर विजय प्राप्त करेगा। शिव का अंतिम वरदान। एक रात जब आर्यन ध्यान में बैठा था, शिव पुनः प्रकट हुए, सौम्य रूप में, हाथ में त्रिशूल और मुस्कान में करुणा। शिव बोले, आर्यन, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरे नाम से यह व्रत आर्यन सोमव्रत कहलाएगा। जो भी धर्म के मार्ग पर रहेगा और सोमवार को मेरा नाम लेगा, उसे किसी शत्रु का भय नहीं होगा। आर्यन ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरे रक्षक। शिव बोले, जब तक धर्म जीवित है तब तक मैं हर भक्त के साथ रणभूमि में रहूंगा। और आकाश में अद्भुत ज्योति फैल गई। कथा का संदेश, सच्चा योद्धा वही जो अहंग को हराए। धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध कभी हिंसा नहीं, वह साधना है। सोमव्रत का रहस्य यह है कि शिव हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो सत्य, न्याय और करुणा के लिए खड़ा होता है। सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि जो अपने भीतर के अंधकार को जीत ले। शिव वही हैं जो अन्याय के सामने खड़े हों, और भक्त वही जो सत्य के लिए झुके नहीं। अंतिम श्लोक, भाग 9 का समापन। धर्मस्य रक्षकः शिवः सत्यस्य प्रेरकः सदा। सोमवारे व्रतम यस्य तस्य जयः नित्यदा। जो सोमवार के दिन धर्म का पालन करता है, उसके साथ शिव स्वयं रणसखा बनकर खड़े रहते हैं। कथा का आरंभ जब साधना ने सृष्टि को छू लिया, भक्ति से मन शांत होता है, पर ज्ञान से आत्मा मुक्त होती है। राजकुमार आर्यन की धर्म विजय के बाद सदियों बीत गए। शिवपुर अब एक महान तीर्थ स्थल बन गया था। हर सोमवार हजारों भक्त वहां आकर व्रत रखते, जल अर्पित करते और शिव का नाम जपते। इसी पवित्र भूमि पर एक नई साध्वी का जन्म हुआ, भैरवी। वह बाल्यकाल से ही विचित्र स्वभाव की थी।
न मौन रहती न हंसती, बस शून्य में देखती रहती। उसकी मां कहा करती, यह बालिका शिव की है, इसका मन संसार में नहीं सृष्टि में है। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके भीतर वैराग्य बढ़ता गया। वह मंदिर में घंटों ध्यान करती और उसके नेत्रों से कभी कभी अश्रु बह निकलते, पर वे दुख के नहीं, आनंद के आंसू होते। भैरवी का व्रत जब उसने समय को त्यागा, जब भैरवी 18 वर्ष की हुई, तो उसने निश्चय किया, अब मैं सोम व्रत केवल इच्छा के लिए नहीं, बल्कि सत्य के लिए रखूंगी। मैं जानना चाहती हूं कि शिव कौन है। उसने एकांत पर्वत पर कुटी बनवाई और वहां ध्यान आरंभ किया। वह हर सोमवार केवल जल पर रहती, सूर्यास्त के बाद ही एक बेलपत्र खाती और रात भर ध्यान में लीन रहती। लोग कहते, वह अब साध्वी नहीं रही, वह शक्ति का रूप है। परंतु भैरवी को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता। वह दिन रात एक ही मंत्र जपती रही, एवं नमः शिवाय। जो भीतर है वही बाहर है, जो मैं हूं वही शिव है। साधना की अग्नि जब समय थम गया, कहते हैं उसकी तपस्या से पूरा क्षेत्र कंपन करने लगा। रात के समय उसकी कुटी से प्रकाश निकलता और पहाड़ों पर एयूएम की ध्वनि गूंजती रहती। 7 सोमवार के बाद उसका शरीर स्थिर हो गया। उसकी श्वास गहरी और लंबी हो गई। आंखें बंद थीं, पर उसके भीतर सृष्टि घूम रही थी। अचानक उसने अनुभव किया, वह स्वयं नहीं रही। वह पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश सब बन गई थी। तभी उसकी चेतना में एक दिव्य स्वर गूंजा, भैरवी, तूने बाहरी शिव को नहीं, अपने भीतर के शिव को पा लिया है। उसने नेत्र खोले। सामने स्वयं महादेव खड़े थे, शांत, उज्ज्वल, भस्म से आच्छादित, और मस्तक पर चंद्रमा का प्रकाश। शिव का उपदेश, सृष्टि का रहस्य। भैरवी ने रोते हुए कहा, प्रभु, क्या यही सत्य है कि मैं आप में हूं और आप मुझ में? शिव बोले, हां देवी, यही परम रहस्य है। संसार मुझसे बना है, पर मैं संसार से परे नहीं। जो भक्त सोमव्रत रखता है, वह धीरे धीरे इस सत्य को पहचानता है। सोमव्रत केवल व्रत नहीं, यह सृष्टि के चक्र को समझने का साधन है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है, तब शिव प्रकट होते हैं। भैरवी बोली, प्रभु, क्या यह ज्ञान सबको मिल सकता है? शिव मुस्कुराए, जो अहंकार छोड़ दे, उसे यह ज्ञान अवश्य मिलेगा। यह कोई पुस्तक नहीं, यह अनुभव है। जो अपने भीतर मौन को सुन सके, वह सृष्टि के नाद को समझ लेता है। भैरवी की साधना का उत्कर्ष, शक्ति का मिलन। भैरवी ने कहा, प्रभु, अब मैं क्या करूं? शिव बोले, अब तू स्वयं ज्ञान का दीप बने। सिखा लोगों को कि सोमव्रत केवल जल और बेलपत्र का अर्पण नहीं, बल्कि मन के विकारों का त्याग है। जब मन शांत हो, तभी सृष्टि सुरीली लगती है। भैरवी ने ध्यान लगाया और उसके भीतर से प्रकाश निकला। वह प्रकाश शिवलिंग के ऊपर जाकर ठहर गया और वहीं से हजारों किरणें चारों ओर फैल गईं। कहा जाता है, उस दिन से हर सोमवार उस पर्वत के ऊपर एक नीली ज्योति जलती है, जिसे लोग आज भी भैरवी दीप कहते हैं। शिव का वरदान, शिव ज्ञान की स्थापना। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, भैरवी, तेरी साधना से मैं प्रसन्न हूं। आज से इस भूमि पर शिव ज्ञान सोमव्रत की परंपरा स्थापित होगी। जो सोमवार को भक्ति, मौन और ध्यान के साथ मेरा नाम लेगा,
उसे तुझ जैसी शांति और शक्ति प्राप्त होगी। भैरवी ने कहा, प्रभु, मैं अब कहीं नहीं जाना चाहती। मेरी चेतना यहीं रहकर भक्तों को प्रेरणा दे। शिव बोले, तथास्तु। और उसी क्षण भैरवी समाधि में चली गई। उसके शरीर से निकलता प्रकाश शिवलिंग में समा गया। कहा जाता है, जब भी कोई सच्चे मन से सोमवार को शिव का ध्यान करता है, वह अनुभव करता है भैरवी का वही शांत तेज उसके हृदय में झिलमिला रहा है। कथा का संदेश सोमव्रत का अंतिम रहस्य। सोमव्रत केवल व्रत नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। जो इस मार्ग पर चलता है वह पहले भक्ति से जुड़ता है, फिर सेवा से, और अंत में ज्ञान से मुक्त होता है। शिव का अर्थ केवल देवता नहीं, बल्कि वह चेतना है जो सृष्टि को जोड़ती है। भक्ति से शिव मिलते हैं, पर ज्ञान से शिव बन जाते हैं। अंतिम श्लोक, भाग 10 का समापन। शिवोहम इति भावेन सोमवारे व्रतम यदि धार्यते श्रद्धया युक्तम मोक्षम तस्य न संशय। जो सोमवार के दिन मैं शिव हूं की भावना से व्रत करता है, वह इस जीवन में ही मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। जो भी धर्म के मार्ग पर रहेगा और सोमवार को मेरा नाम लेगा, उसे किसी शत्रु का भय नहीं होगा। आर्यन ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरे रक्षक। शिव बोले, जब तक धर्म जीवित है, तब तक मैं हर भक्त के साथ रणभूमि में रहूंगा। और आकाश में अद्भुत ज्योति फैल गई। कथा का संदेश, सच्चा योद्धा वही जो अहंग को हराए। धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध कभी हिंसा नहीं, वह साधना है। सोमव्रत का रहस्य यह है कि शिव हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो सत्य, न्याय और करुणा के लिए खड़ा होता है। सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि जो अपने भीतर के अंधकार को जीत ले। शिव वही हैं जो अन्याय के सामने खड़े हों, और भक्त वही जो सत्य के लिए झुके नहीं। अंतिम श्लोक, भाग 9 का समापन। धर्मस्य रक्षकः शिवः सत्यस्य प्रेरकः सदा सोमवारे व्रतम यस्य तस्य जयः नित्यदा। जो सोमवार के दिन धर्म का पालन करता है, उसके साथ शिव स्वयं रणसखा बनकर खड़े रहते हैं।